नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ ऐसा जो एक छोटे से विचार के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब उत्तराखंड भर के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। आप सबने सुना होगा कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इन्हीं किताबों को लेकर एक अनोखे सफ़र की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया किताब कौतिक। किताब कौतिक सिर्फ किताबों का मेला नहीं है, ये है साहित्य, शिक्षा, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति का उत्सव। किताब कौतिक एक सोच है ज्ञान और रचनात्मकता को उत्तराखंड के कोने कोने में ले जाने की। इसका उद्देश्य सिर्फ किताबें बेचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत करना है जहां हर उम्र के लोग मिलकर साहित्यिक चर्चाओं में भाग लें, लेखकों से मिलें और कार्यशालाओं का हिस्सा बनकर कुछ नया सीखें। तो आइए जानें इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। साल 2004 में दिल्ली में रहने वाले हमारे कुछ उत्साही युवा साथियों ने क्रिएटिव उत्तराखंड म्योर पहाड़ नाम से एक संगठन बनाया और पहाड़ में अपनी जड़ों को सींचने के लिए उत्तराखंड वापस लौट आए। कोरोना काल में पहाड़ के लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से म्योर पहाड़ मिर पछाड़ नाम से एक ऑनलाइन इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ से एक विचार निकला कि पहाड़ के बच्चों के लिए एक ऑन ग्राउंड काम करने की ज़रूरत है, और फिर शुरू हुआ किताब कौतिक। पहला किताब कौतिक दिसंबर 2022 में टनकपुर में आयोजित किया गया। शुरू में सोचा गया था कि साल में सिर्फ 1 या 2 कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2 साल से भी कम समय में किताब कौतिक के 12 सफल आयोजन हो चुके हैं। यानी अब हर 2 महीने में उत्तराखंड के किसी न किसी कोने में एक नया किताब कौतिक हो रहा है। समाज से मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमें इस काम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अभियान का लक्ष्य कम चर्चित शहरों पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां लोगों को साहित्य और पर्यटन के साथ साथ शिक्षा से जुड़ने का भी मौका मिलता है। यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो ज्ञान, रचनात्मकता, संस्कृति और प्रकृति के 4 स्तंभों पर एक मजबूत समाज का निर्माण करता है। उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना भी है जहां विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग मिलकर साहित्यिक और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक बातचीत करते हैं। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से अनुभवों से सीखने और समझने का मौका मिलता है। यह किताबों के साथ साथ युवा पीढ़ी को नए अवसर देने का एक शक्तिशाली मंच है, जहां बच्चों को कला, विज्ञान, साहित्य और उद्योग से जुड़ी संभावनाओं की एक ऐसी दुनिया से परिचित कराया जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूर दराज के इलाके में रहने वाले युवा प्रेरित होते हैं बड़े सपने देखने के लिए और अपने पसंद का करियर अपनाने के लिए। एक्सपर्ट गेस्ट से मिलकर बच्चे अपने करियर से जुड़े सवाल पूछते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह जानकारी इन बच्चों के भविष्य निर्माण में सहायक साबित होती है। इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें होने वाली कार्यशालाएं हैं। शहर के अलग अलग स्कूलों के बच्चे कार्यशाला में भाग लेकर अपनी खुद की लगभग 20 पेज की हस्तलिखित किताब और बाल कवि सम्मेलन तैयार करते हैं, और इस क्रिएटिविटी का प्रदर्शन ये बच्चे मुख्य आयोजन में करते हैं। इन हस्तलिखित किताबों से बच्चों में उपलब्धि का एहसास होता है, उनमें कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा किताब कौतिक ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का काम भी किया है। हर आयोजन में अंगदान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है और ऑर्गन डोनेशन जैसे मुद्दे पर हिंदी में तैयार की गई एक बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक और अनूठी पहल किताब कौतिक न्यौली कलम के रूप में सामने लाया है, जिसमें पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों से उनके लेख,
कविताएं, कहानी, संस्मरण, चित्र आदि कलेक्ट करके इन्हें एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया और यह किताब हर उस बच्चे तक पहुंचाई गई जिसकी रचनाएं इस किताब में प्रकाशित हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इनमें से कुछ बच्चे शानदार लेखक बनकर उभरेंगे। अब मैं एक प्रतिभाशाली और युवा ऐपण कलाकार अनुपमा की कहानी आपसे साझा करना चाहता हूँ। टनकपुर की रहने वाली अनुपमा के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उसे लगता था कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अपने भविष्य को लेकर अनुपमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। किताब कौतिक के मंच से जुड़कर अनुपमा को एक नई राह मिली और उसने इस मंच से अपनी कलाकारी को हजारों लोगों तक पहुंचाया। आज अनुपमा ने अपनी कलाकारी को ही एम ऑफ लाइफ बना लिया है। वो इस काम को लगातार आगे बढ़ा रही है और दूसरे कलाकारों को भी प्रेरित कर रही है। अनुपमा जैसी कई और छुपी हुई प्रतिभाओं को भी किताब कौतिक के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की डायरेक्टर्स मीट में 13 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन विदेशी लोगों ने भी किताब कौतिक को एक अनूठी पहल बताया और इसकी सराहना की। मैं यह साझा करते हुए उत्साहित हूँ कि हमारी इस मुहिम से प्रेरित होकर अब नेपाल और हमारे देश के दूसरे अन्य राज्यों के लोग भी इसी तरह के पुस्तकों के मेले अपने इलाके में लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। एक छोटे से विचार से शुरू हुआ यह अभियान अब एक ऐसे पुस्तक आंदोलन का आकार ले रहा है जो शिक्षा और साहित्य को न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कोने कोने में फैलाएगा। एक शोध से भी यह साबित हो चुका है कि किताबें पढ़ने से मानव के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह भी एक फैक्ट है कि शिक्षा और साहित्य में समाज को बदलने की शक्ति है। आप भी देख सकते हैं कि एक छोटा विचार जब जुनून और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाया जाए तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।